हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं फरवरी 2023 के आपके नेट के एग्जाम में रिसर्च एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम आज उसको यहाँ पे डिस्कस एंड सॉल्व करेंगे। देखो, द पर्पस बिहाइंड सॉल्विंग दिस पेपर इज, अभी आपके एग्जाम को बहुत ही कम समय रह गया है ना, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम डेली बेसिस पे आपके जो 2023 के अंडर 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, इन सब से लेकर, तो हम पेपर के थ्रू अब हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक तो आपका पेपर भी सॉल्व होता रहेगा यहाँ पे, यानी एक काइंड ऑफ मॉक भी आपका लगता रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो भी ऐसे टॉपिक्स या कंटेंट जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक्स में मेंशन नहीं किया गया, विच इज वेरी न्यू टू यू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर सॉल्व के साथ साथ हम उसको भी अच्छे से समझेंगे, ताकि अगर अब नेक्स्ट पेपर में अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपके लिए कुछ भी नया ना रहे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं विद 2023। तो अब हम डेली जो है ना इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम हमारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स टू सेलेक्ट फॉर अ क्वेश्चन इज गिवन टू अ रिस्पोंडेंट, इट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी रिस्पोंडेंट को एक सेट ऑफ पॉसिबल आंसर, सेट ऑफ पॉसिबल आंसर का मतलब यही है, इसका बेस्ट एग्जांपल यही जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है और चार आपको फिक्स पॉसिबल आंसर्स दिया गया है, जिसमें से एक आंसर सही ही है। ये आपको पता है, इन चार में से एक आंसर सही है, तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसको हम कौन से टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन, फिल्टर्ड क्वेश्चन एंड फिक्स चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन देखो वो क्वेश्चन होता है जहां पे आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर देते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अपने ओन वर्ड्स में आंसर देते हो, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप अपने ओन वर्ड्स में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप कमेंट करते हो, आपको कमेंट के अंदर किसी को जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, आप ये भी याद रखना, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है क्लासिकल क्वेश्चन। तो ये क्लासिकल क्वेश्चन क्या होता है? क्लासिकल क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, यानी मान लो आपसे ये पूछा है, व्हाट इज योर एज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दे दिया है, नाउ यू हैव टू फिल दिस आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी एज डालोगे, 24, 25, 26, ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है। थर्ड ऑप्शन इज फिल्टर्ड क्वेश्चन। अब ये फिल्टर्ड क्वेश्चन देखो क्या होता है, फिल्टर्ड क्वेश्चन को हम कंटिंजेंसी क्वेश्चंस भी बोलते हैं, हम इसको कंटिंजेंसी क्वेश्चंस भी बोलते हैं। अब ये किस तरीके का होता है मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो रिस्पोंडेंट यानी जिसको भी आप ये क्वेश्चंस दे रहे हो, अगर वो क्वेश्चन तो आप जिन रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, अगर उनके लिए ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, यानी कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो लोग उसके गिवन क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस उन लोगों को फिल्टर करने के लिए, यानी कि मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ। मान लो आपने एक सर्वे क्वेश्चन बनाया जिसमें आपने किसी से पूछा, डू यू ओन अ हाउस, कि क्या आपके पास घर है? तो मान लो अगर सामने वाले ने बोला नो, आपने नो बोल दिया, तो यहीं से समझो अब आप इसको फिल्टर कर दोगे, यानी कि आप अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछोगे। नाउ ही इज आउट ऑफ द रेस, अब आप इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि ये क्वेश्चन इसके लिए रेलेवेंट है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। मान लो अगर रिस्पोंडेंट बोलता है यस आई हैव अ हाउस, फिर आप अब उससे क्या करोगे, अब आप उससे सेकंड क्वेश्चन पूछोगे कि आपका हाउस किस एरिया में है, या फिर मान लो आप ये क्वेश्चन पूछोगे आपके हाउस की कीमत क्या है, या आप ये पूछोगे कि आपका जो हाउस है आपने कौन से साल में लिया। तो ये सब डिपेंड करता है नो या यस। अगर रिस्पोंडेंट बोल देता है नो, तो वहीं से नाउ यू विल फिल्टर हिम, आप अब इसके लिए क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, ही इज आउट ऑफ द रेस। ठीक है, इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपसे देखो पूछा जाता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस साइट, अगर आपने नो बोल दिया
तो वहां पे थैंक यू लिख के खत्म हो जाता है, और अगर आप यस लिखोगे तो वो आगे प्रोसीड करता है। सो आई होप ये क्लियर है। एंड द लास्ट वेयर इज फिक्स चॉइस क्वेश्चन। फिक्स चॉइस क्वेश्चन को हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि ये आपका एग्जांपल जो मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन के फिक्स्ड ऑप्शंस है जिसमें से एक पॉसिबल इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर को मैच करना है एक दूसरे से, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है लिस्ट के अंदर, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये चार दिया है, आप इसको किसी, आपको जब अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च के मीनिंग्स पता है ना, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो मैंने आपको ये पूरे रिसर्च पढ़ाया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने बार बार आपको रटवाया था कि एक चीज हमेशा याद रखना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमेशा मैनिपुलेशन होता है ना। तो यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन, यहाँ मैनिपुलेटेड लिखा हुआ है, तो हम इसी यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द एनवायरमेंट इज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। तो वेरिएबल किस में मैनिपुलेट होता है, तो ये हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि डी का 1 होगा। तो यहाँ देखो डी का 1 क्या है, ये बता रहा है ना। अब अगर आप बाकी गिवन तीन ऑप्शंस में देखो तो कहीं पे भी डी का 1 नहीं दिया है, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से ए बन रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। ए का क्या बता रहा है, केस स्टडी का 3, 3 मतलब इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ सिंगल और अ फ्यू इंडिविजुअल। तो केस स्टडी में हम यही करते हैं ना, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो ये भी सही है। बी बोल रहा है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल सेटिंग के अंदर बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, ये भी सही है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये क्या बोल रहा है, स्टडी इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व एंड मेजर्ड ओवर टाइम। टाइम की बात आ गई, तो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। ये एक्सप्लेन करने का मतलब ये आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको एक भी पता है, एक भी यहाँ पे लिस्ट का अगर आपको आंसर पता है, देन डायरेक्टली आप आसानी से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप आंसर फाइंड कर सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उस रिसर्च के अंदर हम किस तरीके के क्वेश्चंस को हम कंसिडर करते हैं, यानी जो हमको जवाब ढूंढना है क्वालिटेटिव रिसर्च से, हम उसके अंदर किन क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं ताकि हमको गहराई से इन डिटेल में जवाब मिले, आंसर्स मिले। तो हम बेसिकली इसके अंदर करते क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम इन डेप्थ में जाकर, ग्राउंड लेवल पे जाके, गहराई में जाके हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं ग्राउंड लेवल से, और हम उसको समझते हैं, ठीक है। हम यही चीजें करते हैं ना, इन डेप्थ गहराई से जाके हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इन डेप्थ जाने के लिए, इन डेप्थ आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमको किन किन क्वेश्चंस को कंसिडर करना चाहिए, किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कंसिडर करना चाहिए जिससे आपको सही जवाब मिलेगा, ठीक है, इन डेप्थ। तो पहला ऑप्शन दिया नॉन पर्पसिव। तो देखो मैंने आपको जब रिसर्च स्टार्ट में ही पढ़ाया था, मैंने जब ही समझाया था कि रिसर्च एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, यानी कि रिसर्च के अंदर आप पर्पसली आप कोई क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हो। तो नॉन पर्पसिव आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो इसका देखो अभी एलिमिनेशन टेक्निक से अगर आप जाओ तो जहां जहां पे भी 1 है, ये आपके ऑप्शंस वैसे ही पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्टली डी वाला आपका सही आंसर बन रहा है, ये हमको पता लग गया है। लेकिन अब इन क्वेश्चंस का क्या मतलब है, ये क्वेश्चंस हमको किन चीजों का आंसर देता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम पहले कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चंस की। तो ये क्या होता है, हम जिस भी सिचुएशन को हम स्टडी कर रहे हैं, हम जिस भी सिचुएशन को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिन सैंपल्स को भी, तो उसके पीछे का क्या कॉजेस है, क्या आउटकम निकल सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये स्टडी करना है कि यंग एज वालों को, अभी हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, व्हाट आर दी कॉजेस बिहाइंड यंग एज पीपल गेटिंग हार्ट अटैक। इसका यंग एज वालों को जो हार्ट अटैक हो रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस बनाऊंगी ताकि मुझे गहराई में जाके व्हाट और रीजंस पता चल सके। आई होप ये क्वेश्चन क्यों कंसिडर किया जाता है ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम बात करते हैं हमारे प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस, प्रिडिक्ट से पता चल रहा है प्रिडिक्ट करना, यानी फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर आउटकम्स के बारे में, ठीक है। तो मान लो मैं जो अभी स्टडी कर रही हूँ, मैं जो भी सैंपल्स को या जो भी सिचुएशन को मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे उसके आउटकम को, जो मुझे डेटा मिल रहा है, मुझे जो आउटकम यानी जो डेटा मिल रहा है मुझे, उस डेटा से मैं ये पता लगाऊंगी
कि क्या फ्यूचर इसका, इस जो मैं स्टडी कर रही हूँ या जो रिजल्ट मिल रहा है इसका फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शन मैं लगा सकती हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैं मार्केटिंग का अगर एग्जाम्पल लूँ तो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक मार्केटर ने एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ओके। अब उसको ये देखना है कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो उसके कस्टमर्स ने खरीदा है उनका क्या रिव्यू आया। तो उनका रिव्यू में, इसका जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगी उनके रिव्यू का, तो मान लो अगर पॉजिटिव रिव्यू मुझे मिला है तो इससे मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, ये प्रोडक्ट आगे चलेगा। अगर नेगेटिव रिव्यू आता है इसका, तो मैं क्या प्रिडिक्ट करूंगी कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमको प्रिडिक्टिव क्वेश्चन से पता चलता है कि फ्यूचर आउटकम, फ्यूचर क्या हम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इवेल्युएटिव क्वेश्चंस की। तो इवेल्युएटिव क्वेश्चंस क्या होता है, असेस करना, असेसमेंट करना, ये देखना कि आप जिस सिचुएशन या जिस प्रोडक्ट के बारे में आप स्टडी कर रहे हो वो लोगों को कितना इफेक्टिव लगा है। यानी कि जो मैंने डेटा कलेक्ट करी हूँ, अब मुझे इससे ये पता चल गया ना असेसमेंट से कि ये जो प्रोडक्ट है ये लोगों को कितना इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे इवेल्युएटिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है जिस भी सिचुएशन को या जिन भी सिचुएशन को या सैंपल्स को आप स्टडी कर रहे हो उनको डिस्क्राइब करना, उनकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, गहराई से इन डेप्थ में आप इन डिटेल में डिस्क्राइब करना। तो ये सब हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम इनको कंसिडर करते हैं while conducting qualitative research. I hope clear है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च आर डायरेक्टली लिंक्ड टू डिफरेंट विजन्स ऑफ। यानी कि जो हमारा सोशल रिसर्च है वो गिवन ऑप्शन में से किससे लिंक होता है, डायरेक्टली किसको लिंक करता है। तो देखो सोशल, सोशल साथ में दिया है, हमको यहीं से समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन अब अभी हम इसको थोड़ा और समझते हैं कि और अदर पॉइंट से भी इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सोशल रिसर्च क्या होता है, सोशल रिसर्च के अंदर रिसर्चर जो है वो एक सोशल सिचुएशन को, सोशल कंडीशन को वो अंडरस्टैंड करता है ना, उसको अंडरस्टैंड करता है, सोशल कंडीशन को वो एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है, यानी कि वो सोशल रियलिटी की बात कर रहा है। अब हमारा जो सोशल रिसर्च होता है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, यानी कि ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है जहां पर हम नेचुरल सेटिंग के अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हियर इज सोशल रियलिटी, ठीक है। अभी जो तीन गिवन ऑप्शंस है, देखो सोशल रिसर्च क्वालिटेटिव है, तो लैब हमारा क्वांटिटेटिव है, तो वो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। सिमुलेशन क्या होता है, आप आर्टिफिशियल कंडीशन बनाते हो, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोशल रिसर्च नेचुरल सेटिंग में होता है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ये सिमुलेशन जैसा होता है लेकिन इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। आज का हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड्स इन। यानी कि जो गिवन 4 ऑप्शंस है इसमें से सर्वे रिसर्च किसमें किया जाता है। तो देखो सर्वे रिसर्च क्या होता है, इट इज अ रिसर्च मेथड, ये एक रिसर्च मेथड है जहां पे रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है अपने रिस्पोंडेंट से, अपने सैंपल से वो डेटा कलेक्ट करता है बाय आस्किंग देम क्वेश्चन, बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस और बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो इससे जो इसको डेटा जो मिलता है उसके बेसिस पे रिसर्चर क्या करता है, एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है जो उसको हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है लोगों से क्वेश्चन करना, है ना, लोगों से क्वेश्चन करने के बारे में। लोग कहाँ रहते हैं, लोग रहते हैं समाज में, सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी आ गई, यानी ये बात कर रहा सोशियोलॉजी की। और आप सर्वे कैसे कंडक्ट कर सकते हो, आप सर्वे जो है पर्सन टू पर्सन भी कंडक्ट कर सकते हो, फोन के थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन मेथड में कर सकते हो, है ना। तो इसका आंसर है सोशियोलॉजी, क्योंकि देखो क्योंकि ये बात कर रहा है लोगों की, लोगों की, और जहां लोगों का नाम आ गया वहां पे सोशियोलॉजी है, इसलिए इट इज द आंसर। इसके बाद अगर हम और समझे, फिजिक्स में कभी भी सर्वे रिसर्च नहीं होता, क्यों, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हो, तो यहाँ पे सर्वे का कोई काम नहीं है ना। हिस्ट्री में क्या होता है, देखो हिस्ट्री में सर्वे करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मान लो आप बहुत पुरानी चीज के बारे में कुछ कर रहे हो, आप सन 1900 के बारे में सर्वे कर रहे हो। अभी क्या 1900 में जो लोग थे क्या वो आज जिंदा हो गए, तो क्या आप उनसे रियल डेटा ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, इसलिए यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होता है। हर्मेनेटिक्स क्या होता है, दिस मींस इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि आप कोई भी पुराने टेक्स्ट या किसी भी चीज के बारे में जब आप इंटरप्रिटेट करते हो, दैट इज द स्टडी ऑफ हर्मेनेटिक्स। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज सोशियोलॉजी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नेट जेआरएफ की जर्नी को अचीव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम जो है डेली बेसिस पे ऐसे ही PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जहां पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके अंदर जो और भी टर्म्स दिए हुए जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है, यहाँ पे हमारा साइमल्टेनियसली वो भी कवर होता जाएगा। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के साथ साथ हम आगे और भी यूनिट्स को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।